Hello friends, welcome back on my tutorial Avdesh English classes. Now I am going to describe about summary of sweetest love I do not go, which is very important for every student of class 12th who has to appear in next year examination. So let's start the video. तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का जो पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उस पोएम का समरी के बारे में स्टडी करेंगे। समरी को ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, 5 मार्क्स का आता है, तो 5 नंबर के लिए ज़्यादा लंबा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। समरी को 150 से लेकर के 200 शब्दों के बीच में लिखना है। समरी ऑफ पोएम, पोएम का समरी स्टडी करते हैं। दिस पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाई जॉन डॉन। अब ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो होता है जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब्ड द इम्पल्स ऑफ लव, ये जो होता है इस कविता में जो होता है इम्पल्स ऑफ लव के बारे में, जो हमारा जो प्यार है तो प्यार की जो लालसा है उस लालसा के बारे में डिस्क्राइब करने का कार्य किया। यहाँ पे इम्पल्स जो वर्ड मीनिंग इसका मतलब होता है लालसा। पोएट हैड ए गर्लफ्रेंड हुम ही लव्ड वेरी मच। कवि हैं, जो कवि का एक गर्लफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड से जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनसे ऐसा लगता है कि जब मैं इनसे बिछड़ जाऊंगा तो बिछड़ने के बाद मैं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। वो मतलब इतना ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड को चाहते हैं। तो ये जो पोएम है तो एक लव पोएम भी है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो है, उस वीडियो को आप देखें, आपको जो होता है डिटेल पूर्वक इस पोएम के बारे में पता चलेगा। इस पोएम में मैं केवल अभी जो हूँ इसका समरी बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब वो क्या बोलते हैं कि वे जो है अपने बिलव्ड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वे जो होता है छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। ही इज ए अफ्रेड ऑफ अपार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड, और उन्हें जो होता है अपनी बिलव्ड से दूर होने का एक भय है कि मैं इनसे अलग हो करके मैं कैसे रह पाऊंगा। तो मन ही मन जो होता है एक भय सता रहा है उनको। यहाँ पे जो बिलव्ड है, बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका। गर्लफ्रेंड के बदले बिलव्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। वंस पोएट टोल्ड हिज बिलव्ड, डियर आई वॉन्ट टू गो समवेयर far and fear loneliness because if I in the future any time happens that I have to live without you। अभी जो होता है ये कहते हैं कि मैं जो होता है कहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अकेला नहीं फील कराना चाहता, और भविष्य में कभी ऐसा होता है कि मुझे तुमसे बिछड़ना पड़ेगा तो मैं कैसे रह पाऊँगा। तो इसके लिए मैं जो होता अभी तुमसे जुदा होना चाह रहा हूँ। आई हैव टू लिव विदाउट यू, और मुझे जो होता है तुम्हारे सिवाय रहना, तुम्हारे बिना रहना है। हाउ विल आई फील विदाउट यू, और मैं ये महसूस करना चाहता हूँ कि तुम्हारे बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ और मुझे कैसा फीलिंग होगा, तो इसलिए मैं तुमसे दूर होना चाहता हूँ। ही सेज टू हिज बिलव्ड नॉट टू बी मून और वीपिंग, वे जो होता है अपने बिलव्ड को कहते हैं कि तुम जो होता निराश मत हो और तुम जो होता रोवो मत। यहाँ पे जो बीमन का जो प्रयोग किया गया है इसका मतलब होता है रोना, क्राई करना। वीपिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं या मौर्न का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब शोक से जो आंसू निकलता है तो उसके लिए जो होता है बीमन का प्रयोग होता है। या फिर जो होता है ब्लबर का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लबर का मतलब ही सेम चीज़ होता है, तो ब्लबर लिख सकते हैं, मौर्न लिख सकते हैं, या फिर जो होता है यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग दिया गया है बीमन उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बिकॉज ही विल कम बैक अगेन इन हर लाइफ एज द सन सेट इन द इवनिंग एंड अराइज इन द मॉर्निंग।
अब वो अपने बिलव्ड को ये समझा रहे हैं, सूरज का एग्जाम्पल देते हुए समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से सूरज पृथ्वी से बिछड़ जाता है, उसी प्रकार से मैं तुमसे जुदा हो रहा हूँ। और फिर जो होता है, जैसे कल सुबह सूर्य निकलता है, कुछ समय बाद जो होता है मैं तुमसे फिर से मिलूँगा। ऐसा जो होता है अपनी बिलव्ड को बता रहे हैं। He says his beloved, it does not mean I feel boring with you or I don't like you। अब यहाँ पे अपने बिलव्ड को समझाने का काम कर रहे हैं कि मैं जो तुमसे जुदा हो रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे बोरिंग हो गया हूँ, मैं तुमसे बोर हो गया हूँ और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मतलब ये डायरेक्ट बोलते हैं अपने बिलव्ड से कि मुझे ऐसा कतई नहीं फीलिंग हो रहा है कि मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ, मैं तुमसे उब चुका हूँ और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। एक्चुअली आई लव यू, और वास्तव में मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मोर देन आई, मुझसे भी ज़्यादा। मैं जितना प्यार खुद से नहीं करता हूँ, उससे ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। सो इन माई एब्सेंस प्लीज डू नॉट वीप, इसलिए मेरे अनुपस्थिति में तुम बिल्कुल भी मत रोना। बिकॉज इफ यू वीप एंड योर टीयर्स कम आउट, यू फील दैट इज माई ब्लड कमिंग आउट। यदि तुम रोओगी और तुम्हारे आंसू जो होता आँख से बाहर निकलेंगे, तो जो मेरा ब्लड है, वो मेरा ब्लड जो होता है बाहर निकल जाएंगे। यानी कि जो मेरा खून है वो खून नहीं पानी बन जाएगा। ऐसा जो होता है यहाँ पे हाइपरबली का प्रयोग करके समझाना चाह रहे हैं। ही सेज हिज बिलव्ड दैट वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। वह अपने प्रेमिका को कहते हैं कि हम लोग दोनों जो होता है एक दूसरे के लिए बने। जोड़ियाँ पहले से तय होती है, हम लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं और कभी जो होता है एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। एंड वी कांट लिव विदाउट ईच अदर, और कभी भी जो होता है हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। ऐसा जो होता है इस कविता में जो होता है वो बताते हैं। तो ये 5 नंबर का समरी था। आप जो होता है इसको लिख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही छोटा समरी है, कोई लंबा समरी नहीं है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो होता है बिहार बोर्ड में इससे आता है। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।